फाइनेंस। तो बैंक क्या होती है अंकिता? मनी को शेयर करते हैं, जो भी करते हैं, इससे हमें हेल्प होती है हमारे मनी को इन्वेस्ट करने के लिए। कितने टाइप का होता है बैंक? सब बच्चे बोले कितने टाइप का होता है बैंक? 7 टाइप। कौन कौन सा होता है? कमर्शियल बैंक में क्या काम होता है? बताओ पूरा। तो वो तो सभी बैंक का होता है, मनी का लेते हैं, पर कुछ वो होगी सिचुएशन जिसका नाम कमर्शियल होता है। क्या होता है कमर्शियल बैंक? मनी इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, गेरम बैंक का क्या होता है कमर्शियल बैंक का, तो बताओ। कमर्शियल बैंक में हम अपना मनी डिपॉजिट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट और इन द फॉर्म ऑफ चेक, और उसे भी विड्रॉ भी कर सकते हैं। हम अपना जो अमाउंट है उसको कैश की फॉर्म में सबमिट करते हैं, बाकी हम किसमें विड्रॉ करते हैं? चेक की फॉर्म में करते हैं। ठीक है, जो होता है कमर्शियल बैंक। सेविंग बैंक क्या होता है? कैसे बताओ, बच्चों को बताओ। सेविंग बैंक में हम मनी डिपॉजिट करते हैं, जैसे कि पोस्ट ऑफिस और एलआईसी की स्कीम्स वगैरह होती है, तो उसमें लॉन्ग टाइम के लिए हम अपना मनी डिपॉजिट करके रख सकते हैं। सेविंग बैंक में क्या करते हैं, स्कीम्स आती है ना, तो जब हम जाते हैं बैंक तो हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, आज तुम्हारे लिए बैंक आई है, आज तुम्हारे लिए आई है, बहुत मीठी मीठी बातें बोल बोल के हम लोग स्कीम को बता लेते हैं। वो स्कीम का ड्यूरेशन 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स होता है। ज्यादातर किसके लिए आता है? छोटे बच्चों के लिए, मोस्टली बेबी गर्ल्स के लिए। ठीक है, उसके बाद कौन सी बैंक है हमारे? लैंड डेवलपमेंट बैंक। वो क्या होती है? लैंड के नाम भी यूज करते हैं। इसमें फार्मर स्कीम्स आती है नई नई। लैंड डेवलपमेंट स्पेशली किसके लिए होती है? फार्मर। ठीक है, क्या मीन्स समझ आ रहा है? एक्सप्लेन करो। हाँ बोलो। लैंड डेवलपमेंट बैंक में क्या होता है कि जैसे फार्मर्स के लिए नई नई स्कीम्स आती है, और तो उनमें लोन होता है ना, वो भी जल्दी मिल जाता है, और वो कम टाइम पे भी लोन दे सकते हैं, और ज़्यादा टाइम पे लोन दे सकते हैं। फार्मर की बहुत छूट होती है, वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी लोन ले सकते हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक क्या होती है? ये हमें क्या करती है वाली बैंक? कोऑपरेट करती है। ठीक है, अगर मेरा बिजनेस ऐसा है कि हमारे डेली बेसिस पे भी हमें दे सकती है, मंथली पे भी दे सकती है, वाले बैंक में क्या करते हैं? कोऑपरेट करते हैं। जैसे तुम क्या करो, मैंने तुम्हें असाइनमेंट दिया, ठीक है, मैंने तुम्हें क्या किया? कोऑपरेट किया, असाइनमेंट को तुमने बनाया, उसको आपने इंट्रोड्यूस करा हमारे सबके सामने, तो क्या कर रहे हो? तुमने कोऑपरेट कर रहे हो ना, तुम नहीं एक्सप्लेन करोगे, इंट्रोडक्शन नहीं दोगे, ठीक है, नो सेंटर और सारे टीचर को लेके किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है, तुमने मतलब मुझे क्या नहीं, कोऑपरेट नहीं किया, कोऑपरेशन करना। इंडस्ट्रियल बैंक की इंडस्ट्री में हमारा क्या होता है? लोन मिलना, एक्सचेंज में क्या है? अमाउंट का फॉरेन जो मनी होता है उसका एक्सचेंज करना। ठीक है, सुधा क्या हुआ? एक्सचेंज बैंक में क्या काम होता है हमारा? जो हमारे फॉरेन जो मनी होता है उसको एक्सचेंज करना। ठीक है, उसके बाद मिक्स बैंक क्या होती है? एक्सचेंज बैंक। किसी का मिक्सर होता है इस बैंक में? कमर्शियल बैंक और मिक्स बैंक है ना, किस किसका होता है? इसमें क्या प्रोसेस होती है? इसमें दोनों टाइप के लोन हमें प्रोवाइड हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म लोन भी और लॉन्ग टर्म में। ठीक है, कम समय के लिए भी हमें लोन मिल सकता है और ज्यादा समय के लिए भी हमें लोन प्रोवाइड हो सकता है। ये कौन देता है? कमर्शियल बैंक। ठीक है, हाँ, सारी मिक्स बैंक। उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग बताई थी मैंने, कितने टाइप का होता है फाइनेंस? और वर्किंग कैपिटल। ठीक है, सोर्सेज क्या क्या होते हैं फाइनेंस के? ऑन कैपिटल और लॉन्ग कैपिटल। ठीक है, सोर्सेज होते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है लॉन्ग टर्म फाइनेंस, मतलब कि लंबे समय तक के लिए फाइनेंस लेना। के बाद हमारा होता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस। दो टाइप के हमारे फाइनेंस होते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म होता है। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं कि कम टाइम के लिए हम लोन लेते हैं और उसको चुका देते हैं। शॉर्ट मतलब बहुत
ठीक है, मीटर क्या होता है 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए वैलिड है वो लोन। ठीक है, शॉर्ट टर्म 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, तो हमारा शॉर्ट टर्म है। जाओ देखो लॉन्ग टर्म फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, LONG लॉन्ग, TERM टर्म, FINANCE फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस। वर्ड से ही समझ आ रहा है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या होता है। ठीक है, अब समझ आ गया विचार। ठीक है, और ऐसे तो बोलिए आप हिंदी में भी लिख सकते हो सबको, हिंदी इंग्लिश में मिक्सचर कर सकते हो, और ये बिल्कुल इजी है। आपको जैसे आपको मैंने समझाया, आप उसी के अपने वर्ड को लिख सकते हैं एग्जाम में, मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इसमें अगर कोई है नहीं कि आपको ग्रामेटिकली बनाना है कुछ, या कुछ इक्वेशंस है, कुछ फॉर्मूले है, सिंपल आप थ्योरेटिकल इनको देख सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म फाइनेंस it remains 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 invested in the business, it remains invested in the business for a considerably considerably long period, that is 10 years or more। 10 साल या 10 साल से ज्यादा हमें क्या मिलना, लोन का प्रोवाइड होना। ठीक है, वो होता है हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंस। For a considerably long period, that is 10 years, or more। ठीक है, the long term finance is often invested in fixed assets, fixed assets such as, मतलब कि हमें लोन का फाइनेंस होता है हमें, मतलब कोई फिक्स चीज होगी, जैसे हमें घर पे लोन मिल सकता है, बिल्डिंग पे लोन मिल सकता है, कोई मशीन होती है बड़ी बड़ी, उनमें लोन मिल सकता है। ठीक है, मशीन क्या बहुत महंगी भी होती है मशीन। ठीक है, 1 लाख 2 लाख की भी होती है, लेकिन 2-2 करोड़ की मशीन होती है, जिसमें हमारा जो इंडस्ट्री में जाओगे आप देखना, बड़ी बड़ी मशीन होती है, 2-2 करोड़ की होती है, जिनपे भी लोन प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, सच एज लैंड, LND लैंड मतलब जमीन पे भी लोन मिल सकता है, कॉमा बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। ठीक है, ये हमारा 4 तरीके से क्या हो सकता है, रेट हो सकता है हमारा, जो क्या होता है लोन हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट होता है हमारा शेयर, दूसरा होता है डिबेंचर, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 4 तरीके का हमारा क्या होता है लोन होता है। देखो, इट में बी रेज्ड थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेज, इट में बी रेज्ड RAISED रेज्ड थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेज, रेस्ट के बाद क्या है? through through the following sources। फर्स्ट होता है हमारा शेयर्स, SHARES शेयर्स। सेकंड होता है हमारा डिबेंचर्स, DEBENTURES डिबेंचर्स। थर्ड होता है हमारा फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, PLOUGSIN फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, बैक BACK PLOUGSIN फ्लोइंग बैक BACK बैक ऑफ प्रॉफिट। लास्ट होता है हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लिखो आप शेयर्स, शेयर्स। शेयर्स में लिखो, इन अ स्मॉल स्केल बिजनेस, इन अ
स्मॉल स्केल बिजनेस, छोटे स्केल पे मतलब काम को क्या करना, रन कराना, चलाना। इन अ स्मॉल स्केल बिजनेस the whole of the capital, WHOLE, whole of the capital required by the business is invested, required by the business is invested by the owner, is invested by the owner. But on a large scale business, but on a large scale business, the ownership shares are issued to the public. The ownership shares are issued, issued to the public. ठीक है, इसमें हम अपने क्या करते हैं, स्मॉल स्केल पे अपने बिजनेस को चलाते हैं और अपने जो क्या करते हैं, ऑनर के साथ जाकर शेयर करते हैं। ये भी हमारा फर्दर क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप्स में शेयर। ठीक है, शेयर को हमने 2 टाइप्स में क्या किया है, बांटा है। कौन कौन सा होता है हमारा, फर्स्ट प्रेफरेंस, दूसरा होता है ऑर्डिनरी शेयर। ठीक है, लिखो शेयर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। जब हमारा शेयर्स होता है वो भी 2 तरीके का होता है। शेयर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट होता है प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस PREFERENC, प्रेफरेंस शेयर। सेकंड होता है हमारा ऑर्डिनरी शेयर, ORDINAR, ऑर्डिनरी शेयर। इसको खुद से एक्सप्लेन कर लो, कराओ पहले ना। शेयर कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा, प्रेफरेंस और ऑर्डिनरी। प्रेफरेंस में क्या होता है, शेयर का दो चीज क्या है, प्रेफरेंस और रिगार्डिंग द रिटर्न ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो ये ऐसा शेयर होता है जिसमें दोनों तरीके के रिगार्डिंग और रिटर्न के तरीके से हमें क्या मिलता है, शेयर हम क्या करते हैं, प्रेफर कर देते हैं। आपस में हमारा पसंद के थ्रू हम क्या करते हैं, चीज को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी क्या होता है हमारा, दीज आर आल्सो नोन एज इक्विटी शेयर। इसको हम क्या बोलते हैं, और ऑर्डिनरी को क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर। ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर होता है रियल ओनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि वो क्या होते हैं, ऑर्डिनरी में जो रियल ओनर्स होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के, वही क्या करते हैं, अपने बिजनेस को चलाते हैं। ठीक है, वही हमें क्या कर रहे हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये ऑर्डिनरी शेयर है। मेरा क्या है कि मैं क्या करके ब्याज पैसा देती हूँ। ठीक है, तुम मेरे पास है, तुमसे डायरेक्ट मिले, मैं तुम्हें पैसा दे दिया। प्रेफरेंस में क्या होगा, तुम मेरे पास आए, मैं ब्याज पैसा नहीं देती हूँ, लेकिन उसके इंसान के पास लेके गई हूँ दिलाने के लिए, प्रेफरेंस में आए हो। ठीक है, तो हमारा शेयर कितने टाइप का होता है, प्रेफरेंस और ऑर्डिनरी शेयर। ऑर्डिनरी शेयर को हम क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर, EQUITY, इक्विटी शेयर। ठीक है, अब लिखो डिबेंचर्स, DEBENTURES, डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होता है, हमारे डॉक्यूमेंट के सर्टिफिकेट होता है, जो कि हमें जो कंपनी है जहाँ से हमने अपना लोन लिया है वो हमें प्रोवाइड कराती है। ठीक है, देखो डिबेंचर, डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट। Our debenture is a document or certificate डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट। ये क्या होता है, डिबेंचर इसमें कोई डॉक्यूमेंट होगा या फिर कोई सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, जो हमें कौन प्रोवाइड कराती है, हमें कंपनी प्रोवाइड कराती है, उसकी नॉलेज में हम जा चुके हैं। ठीक है, इशूड बाय द कंपनी, मतलब मैंने क्या किया, लोन लिया अपना 1 करोड़ का, वो लोन मैंने टाइम पे अपना चुका दिया, तो मुझे कंपनी क्या करेगी, बैंक वाले डिबेंचर देगी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट के फॉर्म में। मैं क्या हूँ, डिफॉल्टर नहीं हूँ। अगर मैंने क्या करा, लोन जाने का मैंने टाइम पे नहीं चुकाया, तो मैं क्या होगा, मैं डिफॉल्टर बन जाऊंगी और मैं नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे लोन प्रोवाइड नहीं होगा। ठीक है, अगर मैंने क्या है, बोलते हैं गुडविल बनाओ अपनी, ये बनाओ अपना, हो जाएगा तुम्हारा सिविल बनेगा, बोलते हैं ना सिविल। तो मैंने क्या किया, मैंने लोन को टाइम पे अच्छे से चुका दिया, तो मुझे अगली बार 1 करोड़ के बाद 2 करोड़ मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं नहीं चुकाया तो मुझे 1 करोड़ का 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, मैं डिफॉल्टर हो जाऊंगी। ठीक है, डिबेंचर हमें इस फॉर्म में मिलता है कि हम कैसे रहे, हमारा जो एक्सपीरियंस था उस लोन बैंक के साथ कैसा था, हमें उसी बैंक से नहीं, किसी बैंक से हमें लोन प्रोवाइड
issued by the company, issued ISSU is issued by the company, acknowledging loan, acknowledging ACANOWLEDGIN, acknowledging loan, and also give an undertaking to repay the specified borrowed sum along with the interest. हाँ जी, to repay repay the specified borrowed borrowed sum along with interest to the debenture holder, along with interest interest to the debenture holder on a prescribed date. Debenture holder on a prescribed prescribed date. डेट मतलब कि जो हमारी डेट थी प्रिस्क्राइब उस पे हमें वापस करना. लिख द डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स. द डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स. द डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स. और कितना समझ करूंगी मैं एक्सप्लेन. अच्छा लिखो द डिबेंचर होल्डर. यू कैन आस्क मी स्पेलिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड. ठीक है. द डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर, CREDITOR, क्रेडिटर, एंड नॉट शेयर होल्डर्स, ठीक है. They carry no voting rights. They carry no voting rights. No, they carry no voting. VOTING voting rights. RIGHTS rights. And interest on a debenture. Is payable, PAYABLE, payable periodically until the debentures mature. जब तक हमारे डिबेंचर है वो मैच्योर नहीं हो रहा. ठीक है. MATURES, मैच्योर. A debenture carries a fixed rate of interest. A debenture carries a CARRIES, carries a fixed fixed rate of interest. ठीक है. उसके बाद हमारा सीरियल फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, PLOUGHING, फ्लोइंग बैक, BACK, बैक ऑफ प्रॉफिट. ठीक है. लिखो इट मीन्स टू री-इन्वेस्ट. It means to reinvest, REINVEST, reinvest the profit in the business. The profit earned by the business organization
The profit earned by the business organization is not distributed or only partially distributed among the ordinary shareholders, or only partially 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 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाद is not distributed or only partially distributed among the ordinary shareholders or partners. Next line से लिखो the money which is saved, the money 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 which is saved in this manner is reinvested in the business. इस फंड को हम रिजर्व फंड भी बोलते हैं, ठीक है। लिखो दिस फंड MUND फंड, दिस फंड इज जनरली नोन एज रिजर्व फंड। This fund is generally known as reserve fund, RESERVE, reserve fund, ठीक है। इसके नीचे लिखो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, क्या क्या होती है इसकी, एक टेबल की फॉर्म में लिखना है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। ऐसे लिख के ना रिक्वायरमेंट आपके बहुत तरीके के पढ़ने रहेगा, फिक्स और वर्किंग, ठीक है। वर्किंग हमारे फर्दर क्लासिफाई करी गई है दो टाइप्स में, परमानेंट वर्किंग और टेम्पररी होती है। इसके नीचे लिखना परमानेंट और टेम्पररी, ठीक है। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हमारी फिक्स की होती है, वर्किंग की होती है। इसको हम जो वर्किंग है परमानेंट की हो सकती है हमारी, और वर्किंग और टेम्पररी हो सकती है, ठीक है। TEMPORARY टेम्पररी और वेरिएबल भी बोल सकती है, वेरिएबल, ठीक है। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हमारे फिक्स ले सकते हैं, हम वर्किंग ले सकते हैं, हम परमानेंट ले सकते हैं और टेम्पररी ले सकते हैं। जो हमारा वर्किंग होगा वो हमारे दो तरीके की होगी, परमानेंट पे भी ले सकते हो और टेम्पररी बेसिस पे ले सकते हैं, ठीक है। और जो हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है ये कितने टाइप्स की होती है पता होंगे सर? 3 टाइप्स की होती है हमारे। एक कौन सा होता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म, ठीक है। देखो यहाँ पे शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म। फिर जो हमारा फाइनेंस चल रहा है किस टाइप का होता है, 3 टाइप का, शॉर्ट टर्म फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस और मीडियम टर्म फाइनेंस। शॉर्ट टर्म, मीडियम, लॉन्ग टर्म। ठीक है। अब हमारा होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब कि वो कौन कौन से इंस्टीट्यूशन जहाँ से हम अपना लोन ले सकते हैं, ठीक है। उनके भी नाम बता रहे हो, एक्सप्लेन खुद से करोगे, जैसे कि ICICI बैंक हो गया, UTI हो गया, ठीक है। इससे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो गया, इससे आपसे आपकी इंस्टीट्यूशन से हमारे जहाँ से क्या कर सकते हैं, लोन प्रोवाइड करा सकते हैं अपने लिए, ठीक है। देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखो these are various financial institutions
देयर आर, ठीक है, सॉरी, देयर आर वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है। देयर आर वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which have been set up, SAT set UP up by the center and state government, set up by the state and central government, state और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही हमें क्या कराती है, लोन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। by the center and state government to provide long term and medium term finance, लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंस, ठीक है। हमारे जो इंस्टीट्यूशन है हमें क्या करते हैं, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही हमें लंबे समय के लिए या फिर मीडियम टाइम के लिए हमें लोन प्रोवाइड करा सकती है, ठीक है। तो जो वो इंस्टीट्यूशन है उनके नाम लिख लो, एक्सप्लेन पूछा कर देना, लिखो द वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर, the various financial institutions are फर्स्ट होता है हमारा इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI, ये हमें इंस्टीट्यूशन है लोन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI, देन IFCI की शॉर्ट फॉर्म होगी IFCI, लिख लिया। दूसरा होता है हमारा IDBI, इसका होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। IDBI क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। थर्ड हमारा होता है ICICI बैंक, ICICI, दो बार सी आता है, ICICI, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म देखो, इंडस्ट्रियल क्रेडिट CREDIT, क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट होता है IRBI, BB, ठीक है। फुल फॉर्म लिखो, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन, RECONSTRUCTION, रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। NSCI, हाँ, NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, CORPORATION, कॉर्पोरेशन। स्मॉल नेक्स्ट इंडस्ट्रियल होती है हमारी कॉर्पोरेशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट लिखो SIDCS, इसका होता है स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट
कॉर्पोरेशन। एंड लास्ट होते हैं हमारे यूटीआई। हाँ, एस का मतलब कॉर्पोरेशन है ना, एस लग रहा है उसमें कॉर्पोरेशन। हाँ, स्मॉल एस है, पोस्ट ऑफिस। स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। लास्ट होते हैं हमारे यूटीआई, ठीक है। यू फॉर यूनिट, यू फॉर होता है हमारा यूनिट, टी फॉर ट्रस्ट, TRUST ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। हमारे ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब देखो मीडियम टर्म फाइनेंस, मीडियम टर्म फाइनेंस क्या होता है, जब हमें 3 to 5 years के लिए लोन प्रोवाइड होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मीडियम टर्म फाइनेंस। लिखो मीडियम टर्म फाइनेंस, MEDIUM, मीडियम टर्म फाइनेंस देखो, it remains, please don't talk, it remains invested in the business, it remains invested in the business, it remains invested in the business for a period between 3 to 10 years, ठीक है, बिटवीन 3 to 10 ईयर्स, 3 से 10 साल के लिए वैलिड रहता है हमारा लोन, मीडियम टर्म फाइनेंस। बिटवीन 3 to 10 ईयर्स, मीडियम टर्म फाइनेंस, मीडियम टर्म फाइनेंस is generally used to implement implement expansion, 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 comma extension, 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 और modernization program, MODERNIZATION, modernization program of a business, ठीक है। और ये 2 तरीके का बिजनेस होता है हमारा मीडियम टर्म फाइनेंस। हम इसको 2 फॉर्म में ले सकते हैं। फर्स्ट होता है हमारा पब्लिक डिपॉजिट, दूसरा होता है हमारा मॉर्गेजेस, ठीक है। लिखो, इट मे बी रेज्ड इन 2 फॉर्म, it may be raised, RAISED, raised from 2 forms, TWO 2 forms। फर्स्ट होता है हमारा पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है, दूसरा होता है हमारा मॉर्गेजेस, MORTGAGES, मॉर्गेजेस। मॉर्गेजेस क्या होता है हमारा, जो हम लोन क्या करते हैं, बोरो करते हैं बैंक से, ठीक है, और क्या कर रहे हैं, हमें कोई इंश्योरेंस करा रहे हैं अपनी कंपनी का, तो उसको हम मॉर्गेजेस बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा मीडियम टर्म लोन होता है, कितने टाइप का होता है, वो 2 टाइप का। फर्स्ट कौन सा होता है, पब्लिक डिपॉजिट, दूसरा मॉर्गेजेस। अब लास्ट लिख लो बस, शॉर्ट टर्म फाइनेंस, शॉर्ट टर्म, SHORT, शॉर्ट टर्म मतलब क्या होगा, कम समय के लिए लोन लेना, ठीक है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस ये क्या होता है, मतलब कि लेस देन होता है 2 ईयर से, ठीक है ना। लिखो, इट इज रेज्ड फॉर RAISED, raised for a period of less than 2 years, less than 2 years. The short-term finance is used to meet seasonal or current expenditure. The short-term finance is used to meet
seasonal SEASONL seasonal or current 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 expenditure EXPENDITUR expenditure such as purchase of raw material payment of wages रॉ मटेरियल ये हमें किसमें मिल सकता है हमने कोई रॉ मटेरियल खरीदा है या हमारे डेली वेजेस की क्या पेमेंट थी ठीक है लिखो पेमेंट ऑफ वेजेस WAGES वेजेस एंड अदर रिकरिंग एक्सपेंडिचर एंड अदर रिकरिंग RECURRING रिकरिंग एक्सपेंडिचर expenditure. Next time we will the following are the main main sources of credit raising finance for short term credit raising finance for short term. अब इसकी हेडिंग लिख लो मुझसे कर लेना इसको हम किस फॉर्म में ले सकते हैं ट्रेड की फॉर्म में ले सकते हैं तो ट्रेड क्रेडिट ट्रेड क्रेडिट क्रेडिट ट्रेड क्रेडिट दूसरा होता है हमारा बैंक क्रेडिट बैंक से जो हमारा अमाउंट का होता है क्रेडिट होता रहता है हमारे अकाउंट में ठीक है बैंक क्रेडिट क्रेडिट थोड़ा होता है हमारे इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में होता रहता है इंस्टॉलमेंट क्रेडिट लास्ट होता है कस्टमर एडवांस हम क्या करते हैं कि तुमने मुझसे पैसा लिया तो हम समय के लिए मैं तुम्हें एडवांस दे दिया था टाइम के लिए ठीक है कस्टमर एडवांस तो आज हमारा चैप्टर बैंकिंग एंड फाइनेंस क्या होगा फिनिश हुआ ठीक है आज हमने क्या पढ़ा सुपर नो क्लास लॉन्ग टर्म फाइनेंस पढ़ा ठीक है लॉन्ग टर्म फाइनेंस कितने टाइप का होता है और कौन सा ठीक है उसके बाद हमने क्या पढ़ा शॉर्ट मीडियम टर्म फाइनेंस कितने टाइप का होता है मीडियम टर्म कितने टाइप का होता है कौन सा पब्लिक और कॉन्ट्रैक्ट फिर शॉर्ट टर्म फाइनेंस कितने टाइप का होता है कौन सा ठीक है अब हम इंट्रोडक्शन का अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ठीक है ओके क्लास थैंक यू क्या करूँ